Hello kids, good morning everybody. How are you all? Hope you all are doing well at your home. Let me introduce myself. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open your books and copies. Have you opened your copies? Now start lesson. बच्चों हम क्या सबक पढ़ रहे थे? मोहम्मद इकबाल। तो उसकी हमने रीडिंग भी कर ली थी और उसके सवाल जवाब भी कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट काम जो करेंगे क्या करेंगे, उन्वा की हेडिंग डाल के खाली जगह पुर करें की हेडिंग डालेंगे और ख़ाली जगह करेंगे। तो फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है, डैश की तारीख़ उर्दू अदब के लिए बड़ी अहमियत रखती है। ब्लैंक में क्या आएगा स्टूडेंट्स? 9 नवंबर 1877। ठीक है। दूसरी ब्लैंक है हमारे पास, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े डैश भी थे। डैश में क्या आएगा, यानी ब्लैंक में क्या फिल करेंगे? फ़लसफ़ी। थर्ड में है हमारे पास, जब मौलवी साहब ने इकबाल के डैश सुने तो खुश हुए। ब्लैंक में क्या आएगा? आशार सुने। फोर्थ है हमारे पास, लाहौर में अल्लामा इकबाल ने डैश और डैश के इम्तहानात बड़े एजाज़ात के साथ पाए। 2 डैश हैं इसमें, 2 ब्लैंक्स हैं, तो क्या आएगा? पहली में आएगा BA और दूसरी में आएगा MA। ठीक है। नंबर 5 है हमारे पास, अल्लामा इकबाल की ज़बान में डैश थी। क्या थी? चाशनी, यानी ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे? चाशनी। नंबर 7 है हमारे पास, नंबर 6, इकबाल डैश महीने तक लंदन यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाते रहे। ब्लैंक में क्या फिल करेंगे? 6। नंबर 7 है हमारे पास, लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डैश का इम्तहान पास किया। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ब्रिस्ट्री का इम्तहान पास किया। तो पहले में हम लिखेंगे 9 नवंबर 1877, दूसरी में है फ़लसफ़ी, तीसरी में है आशार, चौथी के जो 2 ब्लैंक्स हैं उसमें पहली में BA है और दूसरी में MA है। 5 हमारे पास है चाशनी, छठी में है 6 और 7वीं यानी आखिरी ब्लैंक में हमारे पास है ब्रिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।